Hi all. So the गर्ल ऑन अ ट्रेन मूवी रिव्यू लेकर के मैं आप लोगों के पास आ गई हूँ। बेसिकली इस मूवी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट इंटरवल से पहले ऑफ कोर्स और दूसरा इंटरवल के बाद। इसे दो पार्ट्स में ही डिवाइड करना सही रहेगा। 3 पॉइंट्स। पहला कि डिटेक्टिव, मर्डरर और यू कैन से साइकोपैथ या व्हाटएवर। ये मूवी फुल सस्पेंस से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें थ्रिलर है, बहुत ज़्यादा ही इसमें क्राइम वाला जितना सीन्स होते हैं वो सारे इसमें डालने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ परिणीति चोपड़ा की जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग उन्होंने एक्टिंग किया है। कृति कुलकर्णी का भी उसमें रोल है जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा उन्होंने कॉप्स का रोल प्ले किया है। इसके साथ साथ आदित्य राव हैदर उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। इसमें हीरो का कुछ खास रोल नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो ये गर्ल्स, ऑब्वियसली गर्ल्स मूवी टाइप की ही है। पर इसकी बात करें तो ये मूवी स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको ये देखने के लिए मजबूर कर देगा कि आखिर मर्डर किसने किया, आखिर मर्डर कैसे हुआ। सो बेसिकली मूवी स्टार्टिंग में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा कि किस तरीके से एक बहुत ही अच्छा फैमिली है जो परिणीति चोपड़ा उसमें रोल प्ले कर रही है। उसका नाम है उसमें मीरा कपूर और उसके जो पति हैं वो है शेखर, और वो दोनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं। बहुत ही अच्छा लाइफ उन लोगों का चल रहा होता है। मीरा जो होती है वो प्रोफेशन से एक लॉयर होती है और वो बहुत ही अच्छी लॉयर होती है और वो बहुत सारे केसेस जीती होती है। अचानक से एक ऐसा केस आता है जो कि शायद कह सकते हैं कि वो केस अगर वो नहीं लड़ती तो उसकी ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट नहीं आते। तो बेसिकली वो एक केस की वजह से ही ये पूरी स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो एक केस ही है जो कि एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लाता है लास्ट में आपके मूवी के। बेसिकली होता क्या है कि एक कोई बहुत ही फेमस आदमी होता है जिसको पकड़ा जाता है किसी ड्रग और वगैरह वगैरह के केस में। तो वो जो परिणीति चोपड़ा होती है वो एक्यूज्ड, मतलब कि ऑफ कोर्स वो डिफेंस में होती है। जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा जाता है उनके वो अगेंस्ट में वो कोर्ट में अपने आप को ये करती है और वो जीत जाती है वो केस और उसको सज़ा भी मिल जाता है उस आदमी को। फिर वो जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा ही रिच होता है। तो बेसिकली जो मीरा है उसके जो पति हैं वो उसको पहले भी मना किए होते हैं कि ये केस नहीं लड़ते हैं क्योंकि तुमको थ्रेटनिंग मिल रहा है, यू शुड नॉट फाइट फॉर दिस केस। और देखो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो हम लोगों को किसी भी बड़े पावरफुल लोगों के अगेंस्ट में नहीं कुछ करना चाहिए। बेसिकली हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें जितने भी अभी खुशी से रह रहे हैं ये सब लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से वो मतलब इसी तरीके से वो बोलती है कि नहीं, जो सच होगा मैं उसी के लिए लड़ाई करूँगी एंड आई नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड द थिंग इज़ कि वो प्रेग्नेंट रहती है, इस वजह से उसका पति जो है उसको इस तरीके से मना किया होता है कि मत करो। फिर इसके बाद जब सब कुछ सही चल रहा होता है, जब वो केस जीत जाती है उसके कुछ दिनों के बाद शी इज़ प्रेग्नेंट ऑल्सो। उसके बाद वो बहुत ही अच्छा लाइफ चल रहा होता है। अचानक से एक दिन उसका और शेखर का दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद दिखाया जाएगा आपको कि लाइफ विल बी वेरी मिजरेबल फॉर मीरा एंड वो बहुत ज़्यादा ही अल्कोहलिक हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा पीने लगती है और इसकी वजह से उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स दे देता है। और इसके साथ साथ मतलब वो कहीं किसी और से मतलब शादी कर लेता है। एंड ये सारी चीज़ों से मीरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। वो साइकाइट्रिस्ट के पास भी बहुत बार सेशन करने के लिए गई होती है। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि ये सब मूवीज़ जब ये चल रहे होते हैं उसके बाद दिखाया जाता है कि उसमें एक ट्रेन जो है वो मेन पार्ट है। वो हर दिन ट्रेन से ट्रैवल करती है। जब भी वो ट्रेन से ट्रैवल करती है तो उसको वो एक लड़की दिखती है जो कि उसी घर में रहते हैं और वो मतलब बेसिकली उसे ना वो अपने लाइफ से रिलेट करना स्टार्ट करती है कि मेरा भी लाइफ पहले इतना ही अच्छा था, इतना ही हैपनिंग था। और वो सोचती है कि ये लड़की कितनी खुश है। जब भी वो ट्रेन से जाती है उस लड़की को देखती है, उसके फैमिली को देखती है, उसके हस्बैंड को देखती है, तो शी थिंक्स कि वो बहुत ज़्यादा ही खुश है अपने फैमिली में। दैट इज़ आदित्य राव हैदर जो वहाँ पे उसका नुसरत का रोल जो है वो प्ले कर रही है इसमें। तो नुसरत को देख के वो हमेशा खुश रहती है। ट्रेन से जब भी जाते हैं तो हम लोग किसी भी एक कैरेक्टर को देखते हैं तो हमेशा हम लोग उसके बारे में इमेजिन करते हैं। तो वैसे वो भी इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देती है मीरा। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि वो एक दिन देखती है
कि वो जो नुसरत है उसका उसको किसी और आदमी के साथ, तो उसको बहुत बुरा लगता है और उसको लगता है हर इस बार ये लड़की चीट कर रही है, इसको नहीं करना चाहिए। एंड शी एक्चुअली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और वो उसको जानती तक नहीं है, फिर भी वो गुस्से में बोलती है कि मेरा बस चले, तुम इसको मार देंगे एंड ऑल। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको अचानक सबको पता चलेगा कि वो जो नुसरत होती है वो मर गई होती है। तो बेसिकली अब क्या है ना, ये स्टोरी इंटरवल के बाद आपको ये ट्विस्ट है कि इसका मर्डर किसने किया। इसका मर्डर मीरा ने किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो अपने लाइफ से रिलेट कर रही थी कि उसके साथ भी चीट हुआ था, तो वो सोच रही थी कि इसमें मीरा जो है, आई मीन नुसरत जो है वो डिज़र्व करती है मरना। तो क्या नुसरत जो है वो उसको जो मारा है वो क्या मीरा मारी है। और इसके साथ साथ जो कॉप्स जो कि इसमें एक हमारी कृति हैं जो, वो भी इसमें बहुत बड़ी ट्विस्ट लेके आती हैं। और वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जो कि आपको लास्ट में ही पता चलेगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिवील दैट। और इसमें जो शेखर है उसका भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में आपको जो भी आप सोच रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि ये नुसरत मारी है, पता नहीं किसने मारा, लेकिन लास्ट में पता नहीं कुछ और ही ट्विस्ट है। तो वो मैं बताऊंगी नहीं, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स पे ऑफकोर्स आप जाओ और नेटफ्लिक्स पे ये देखो। नेटफ्लिक्स पे आपको ये देखने को आसानी से मिल जाएगा। ये मूवी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और बहुत ही डिफरेंट है। सो यू गाइज विल लाइक इट। इट्स अ थ्रिलर मूवी, जिसे भी थ्रिलर एंड सस्पेंस मूवी पसंद है तो वो ये मूवी देख सकता है और उससे अच्छा लगेगा। तो परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग के लिए बहुत दिन बाद उन्होंने कमबैक किया है, इसलिए मैं परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग को 3.5 स्टार देना पसंद करूँगी। और ये पूरे मूवी को मैं 4 स्टार देना पसंद करूँगी, इसलिए नहीं क्योंकि ये मूवी फॉरेन में बनाया गया है और बहुत ही खर्चा करके, बिल्कुल नहीं, बस इसकी स्टोरी के लिए। स्टोरी एक गांव में भी बनाई जा सकती है और एक फॉरेन में भी बनाई जाती है, बस डिपेंड करता है कि उसके ऊपर लोग किस तरीके से खर्चा करते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द डायरेक्टर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कास्ट एंड क्रूज एंड एवरीथिंग। सो आप लोग देखो ये मूवी और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू। एंड जस्ट दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, और फिर से मिलूंगी दूसरे मूवी रिव्यू के साथ।